नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपके पास आया हूँ सनातन धर्म की एक छोटी सी कहानी लेकर के। और अब की बात जितना भी मेरा प्रयास है हमारे आराध्य राम भक्त हनुमान जी पर है। यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, वो शिव जी के कैसे अवतार हैं, उनके माता पिता, माता सीता के साथ उनका संवाद, सीता माता की खोज, राजा राम की भक्ति और युद्ध कौशल के बारे में आप पूर्णतः जान पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। स्वर्गलोक में एक बार दुर्वासा ऋषि ने एक बैठक का आयोजन किया जिसमें इंद्रदेव भी थे। और उस बैठक के दौरान एक अप्सरा जिसका नाम पुंजिक स्थला था वहां विचरण करने लगी और बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही थी। दुर्वासा ऋषि ने एक बार उसको बड़ी विनम्रता से मना किया कि यहाँ बैठक चल रही है, विचार विमर्श हो रहा है, गहन मंथन हो रहा है, कृपया आप यहाँ पर स्थितियों को बिगाड़े नहीं। लेकिन वो अप्सरा राजी नहीं हुई और उसके बाद भी वो लगातार व्यवधान उत्पन्न करती रही। ऐसी परिस्थितियों में आखिर में दुर्वासा ऋषि ने ये कहा कि तुम यहाँ बंदरिया की तरह नाच रही हो, जाओ तुमको बंदर होने का श्राप दे देता हूँ। अब वो अप्सरा ये क्षमा याचना करने लगी दुर्वासा ऋषि से कि कृपया ऐसा मत कहिए, ऐसा श्राप मुझे मत दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। इंद्रदेव के आग्रह करने पर दुर्वासा ऋषि ने इस श्राप को थोड़ा सा कम कर दिया और ये कहा कि अगले जन्म में तुम वानर के रूप में यानी बंदर के रूप में जन्म लोगी। तुम्हारा एक वानर राज के साथ विवाह भी होगा और तुम्हें अत्यंत बलशाली एक पुत्र की प्राप्ति भी होगी। अब वो अप्सरा वहां से चली गई। यही अप्सरा अपने नए जन्म में अंजनी माता के रूप में जन्म लेती हैं। अंजनी माता का विवाह केसरी से होता है, जो कपिराज है केसरी से होता है, और उनके पुत्र के रूप में जब जन्म लेते हैं वो शिव के रुद्र अवतार हनुमान जी लेते हैं। शिव के सर्वोत्तम अवतारों में से रुद्र अवतार श्री हनुमान जी को माना जाता है। असीम शक्तियां थी इसमें। बचपन में एक बार इनको लगा, सूरज जैसे ही उगा उन्हें लगा कोई मीठा फल है और वो यहीं से कूद पड़े कि वो सूर्य को खाएंगे। बहुत पास तक जाने लगे और वाकई सूर्य देव को खतरा लगने लगा तो इंद्र ने वज्र से प्रहार किया हनुमान जी पर, जो उनके दाढ़ पर लगा और वहीं अचेत होकर के गिर गए, मूर्छित हो गए। अब इस पर थोड़ा विवाद है कि उनकी मृत्यु हो गई या नहीं, लेकिन उस समय पवन देव को बड़ा बुरा लगा। हनुमान जी पवन के पुत्र हैं और उन्होंने शक्ति से सारी की सारी हवा सोख ली। बिना हवा के न पौधे जी पा रहे थे, न पेड़, न मानव, न जीव। अचानक हाहाकार मच गया। तब भगवान शिव को हस्तक्षेप करना पड़ा और भगवान शिव नीचे आकर के उन्होंने हनुमान जी को पुनर्जीवन दिया। वैसे भी वो अवतार शिव जी का है, शिव जी इस तरीके से छोड़ तो नहीं सकते थे। जब जीवन दान दिया तब भी पवन देव रुष्ट थे और हवा को छोड़ नहीं रहे थे। तब सभी देवताओं ने यहाँ पर आकर के उनसे याचना की कि जीवों का इस तरह से नाश ना कीजिए, सृष्टि को चलने दीजिए, आप हवा को चलने दें। अग्निदेव ने हनुमान जी को वरदान दिया कि अग्नि उन्हें कभी परेशान नहीं कर पाएगी, कोई हानि नहीं देगी। वरुण देव ने कहा कि वो हवा की तरीके से चल सकेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। पवन देवता ने कहा कि उनका तेज, उनका वेग पवन से भी ज्यादा तेज होगा। विष्णु भगवान ने उन्हें गदा दी, जो गदा वो हमेशा रखते हैं और गदाधारी कहलाते भी हैं। और भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें ये कहा, सृष्टि के रचयिता हैं ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी ने उनसे ये कहा कि वो पूरी सृष्टि में कहीं भी निर्बाध पहुंच सकते हैं और उन्हें बिल्कुल भी रोका नहीं जाएगा। ये सच है कि वज्र लगा, वो अचेत हुए, लेकिन ये सारे देवताओं के जितने भी उनको आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं, इन सबका लंका और श्री राम भगवान की सेवा करने में उन्होंने बहुत ही सदुपयोग किया है। क्या भगवान राम और हनुमान की मुलाकात किष्किंधा पर्वत पर भी हुई थी सीता जी की खोज के समय? नहीं, हनुमान जी राम भगवान के बचपन के सखा हैं। जब विष्णु भगवान ने राम के रूप में अवतार लिया तो शिव जी की बड़ी प्रबल इच्छा हुई कि वो उनके बाल रूप में देखें। तो शिव जी एक छोटे से बंदर को लेकर के, अपने ही अवतार हनुमान जी को लेकर के राम जी को देखने के लिए आए। मदारी का वेश बनाए हुए थे शिव जी। राम जी उस छोटे से बंदर को देख करके लालायित हो गए कि मुझे वो बंदर वानर चाहिए। बहुत
जिद कर ली, तब राजा दशरथ ने उस मदारी यानी भगवान शिव से वो वानर खरीद लिया और राम को दे दिया। जब तक भगवान राम रघुकुल नहीं गए तब तक हनुमान जी के साथ ही रहे और वो बाल सखा भी कहलाते हैं। राम जी की बाद में मुलाकात शिक्षा दीक्षा पूरी होने के बाद दूसरी मुलाकात किष्किंधा में होती है। राम भगवान और हनुमान भगवान में यदि कोई कांड रामायण में है तो उसमें हनुमान जी की सारी वीरता, पराक्रम और शौर्य सुंदर कांड में दिखाया जाता है। आइए शुरू करते हैं। शांतम शाश्वत प्रमेयम नघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा संपुड़ीन्द्र से विमनिशम वेदांत वेगम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्य महिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्या स्पृहा रघुपते हृदये अस्मदीये सत्यम वदाम चा भवान खिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंडवम निर्भराम मे कामादिदोष रहितं कुरुमान शंचः अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजवन किशानं ज्ञानिनाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। इसका भावार्थ कैसा है? क्योंकि ये तो संस्कृत में दिया हुआ है। शांत, सनातन, अप्रमेय, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु, शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ, राजाओं में शिरोमणि कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आपसे अंतरात्मा, आप ही सबकी अंतरात्मा हैं कि हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कर दीजिए। अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत के समान, कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, पूर्ण गुणों के निधान, वारणों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन सुत श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। हे राम, आप शांत हैं, शाश्वत हैं, निष्पाप हैं, निर्वाण हैं, स्वरूप हैं, शांति देने वाले ब्रह्मा और शिव जी द्वारा सेवित हैं, वेद और द्वारा जाने जाते हैं। राम के रूप में विख्यात, जगत के गुरु, मनुष्य के रूप में भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। सीता माता की खोज करते करते जब ये वानर दल सुदूर दक्षिण भारत में था और भारत भूमि समाप्त हो गई थी, तो वहाँ पे ये पता चला कि समुद्र पार एक द्वीप है लंका, जहाँ पर माता सीता हैं। 100 योजन का समुद्र। अंगद घूम घूम के वानरों से पूछ रहे थे, कोई कहता है वो 40 योजन चल लेता है, कोई कहता है 50 योजन कूद लेते हैं। अंगद खुद भी 90 योजन तक कूद सकते थे, लेकिन वो जामवंत जी से बात करते समय कह रहे थे कि ये पक्का नहीं है कि मैं वापस आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। एक श्राप के चलते हनुमान जी का ये सारे बल विस्मृत हो गए थे, उन्हें याद नहीं था, तो हनुमान जी चुपचाप बैठे थे। लेकिन जामवंत जी को पता था। कह रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साधे रहा बलवाना। इन लाइनों की शुरुआत से जामवंत जी ने हनुमान जी को उनका अपना बल याद दिलाना शुरू किया और धीरे धीरे उनका आकार बढ़ता गया। विशाल आकार, पर्वत का समान आकार लेकर के हनुमान जी अपनी सभी शक्तियों को याद कर चुके थे और उन्होंने कहा मैं जाता हूँ और माता सीता का पता लगा करके आता हूँ। असीम बल, असीम बुद्धि, असीम विवेक, विवेक का एग्जाम्पल लीजिए। जब ये लंका से कूद रहे थे तो देवों के द्वारा भेजी गई थी एक राक्षसी सुरसा, और सुरसा इनके सामने खड़ी हो गई। तुम समुद्र पार नहीं सकते, तुम्हें पहला मेरा ग्रास बनना होगा, तुम्हें मेरे मुंह में आना होगा। एक दो बार विनय कि हनुमान जी ने भगवान राम के कार्य से जा रहे हैं, बहुत जरूरी, लौटते समय आप मुझको ग्रास बना लेना। सुरसा ने कहा ना, तो हनुमान जी ने अपना आकार बड़ा कर लिया, सुरसा ने भी बहुत बड़ा कर लिया। हनुमान जी ने और बड़ा किया। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तहि आनन कीना, अति लघु रूप वन सुत लीना। बदन बैठ पुनि बाहर आगा, मांगा विदाता ही सिरनामा। जब 100 योजन का सुरसा ने अपना कर लिया बदन, मुंह, तो छोटा सा आकार लेकर के अंदर तक टहल डूल के वापस आ गया। कहा माता, माता, भाषा सुनी, माता मैं आपके मुंह में हो आया।
आपकी शपथ पूरी हो गई, अब मुझे कार्य से जाने दें। अगर वो सुरसा को मारने की कोशिश करते तो मार भी लेते हैं, लेकिन उसमें समय की बर्बादी होती, बल की बर्बादी होती, शक्ति छीन हो जाती उनकी। जहाँ पे विवेक लगना है वहाँ विवेक लगाया जाता है। इसी के बाद जब वो लंका में पहुँचते हैं तो बहुत सूक्ष्म शरीर रख करके, चींटी सा स्वरूप लेकर के फिर लंका में ढूंढना शुरू करते हैं। द्वार पे ही राक्षसी लंकनी रोक लेती है। अब यहाँ उन्होंने टाइम बर्बाद नहीं किया, लंकनी के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने अपना आकार बड़ा किया, एक पुष्टिका प्रहार से ही लंकनी को समाप्त कर दिया। फिर स्वरूप रहा और घूम रहे हैं, भवन भवन, कमरा कमरा, हर राजभवन, हर जगह ढूंढ रहे हैं। उन्हें कहीं नहीं मिल रही माता सीता, लेकिन उनका मनोबल कम नहीं हुआ, वो ढूंढते रहे। फिर उन्होंने देखा एक घर है जहाँ पे ओम भी लिखा हुआ है, तुलसी माता भी है। अंदर उन्होंने खिड़की से सुनने की कोशिश की तो आवाज़ आ रही थी, राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और तब उन्होंने ब्राह्मण रूप रखा और दरवाजा खटखटाया। अंदर से विभीषण जी निकले। विभीषण जी से उन्होंने पूछा क्या आप राम भक्त हैं? उन्होंने कहा राम भक्त हैं। तो फिर बताया कि रावण यहाँ पे सुनने में आया है कि माता सीता को उठा लाया, यदि आपको पता है तो बता दीजिए। उन्होंने तुरंत बताया कि अशोक वाटिका में सुरक्षित रखा गया है, राक्षसों का पहरा लगा है, भाई बहुत समझदारी से जाना, वहाँ पे समस्या हो सकती है। इसके बाद थोड़ी देर तक संवाद हुआ विभीषण का। यहाँ पर हनुमान जी की संवाद शैली के बारे में समझने की कोशिश कीजिएगा। इतना ब्रेन वॉश कर दिया विभीषण का हनुमान जी ने कि जब बाद में नहीं बता रहे हैं, यही बता देते हैं, जब रावण मान नहीं रहा था और युद्ध के लिए तैयार खड़ा हुआ था तो विभीषण ने उसको कई बार रोकने की बात समझाई। और विभीषण ने किन शब्दों से राम भगवान को उपमा दी है, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। क्या उपमा दी है विभीषण जी ने। लेकिन ये उपमा तब दी है जब हनुमान जी ने उनका मस्तिष्क बिल्कुल क्लियर कर दिया था अपने शब्दों के जरिए। खैर, हनुमान जी वहाँ से जुट करके पहुँचते हैं अशोक वाटिका। वहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे राक्षस और राक्षसनियाँ वहाँ पर हैं। अब उन सबसे कैसे बताया जाए, सीता जी के सामने इसको कैसे प्रकट किया जाए कि मैं राम का दूत हूँ। तो बहुत छोटा स्वरूप लगा करके जिस पेड़ के नीचे सीता जी बैठी थी उसके ऊपर जाकर के बैठ गए। और फिर सोचे मैं कैसे संवाद शुरू करूं। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डार, तब जन अशोक अंगार, दीन हरस उठ कर गेहूं, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितौ मुदिरा पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी, जीत को सके अजय रघुराई, जीत को सके अजय रघुराई, माया से ते रच नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। पेड़ से ऊपर से हटे राम भगवान ने प्रतिबिंब के रूप में जो मुद्रिका दी थी, मुद्रिका सीता जी के सामने डाल दी। राम नाम अंकित था उसमें। सीता जी पहचानी, अरे ये तो मेरे प्रभु है, ये तो मेरे स्वामी की है। मन में हर्ष भी था, विषाद भी था। राम को कोई प्रभु को कोई जीत नहीं सकता, तो ये यहाँ आए कैसे? क्या कोई लाया है? क्या कोई मेरा संदेशा लेने के लिए आया है? या फिर कहीं कहीं अनहोनी तो नहीं हो गई है? रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। अब उन्होंने हनुमान जी ने रामचंद्र जी के गुणों का व्याख्यान करना शुरू कर दिया बहुत अच्छे से। अपना इंट्रोडक्शन मैंने बताया, कितने देवों से उनको कितने आशीर्वाद और कितनी शक्तियां हैं, लेकिन अपना परिचय देखिए कितना सूक्ष्म दिया। रामदूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम तुम कह सहिदानी। माता ये मुद्रिका मैं लेके आया हूँ। मेरे प्रभु राम ने आपको देने के लिए कहा था कि इससे आपको यकीन हो जाएगा कि मैं, और मैं सत्य शपथ खा करके, प्रभु की शपथ खा के कहता हूँ मैं उन्हीं का दूत हूँ। ये मुद्रिका मैं ही लाया हूँ और आपकी सेवा में प्रस्तुत है। अब माता सीता ने सबसे पहले पूछा कि कैसे हैं रघुराई, अपने भाई के साथ रघुराई कैसे हैं? क्या वो मुझे बिल्कुल नहीं याद करते? इतने दिनों से उन्होंने मेरी खोज क्यों नहीं की है? कपिवर बताइए, क्या उन्होंने मुझे याद करना छोड़ दिया है? क्यों
अत्यंत निष्ठुर हैं। संवाद शैली इतनी शानदार है इस पूरे अंश में सुंदरकांड के, पढ़िए मजा आ जाएगा एक बार पढ़ेंगे तो। और एक लाइन बोल करके वो इतिश्री करते हैं, जब माता सीता बताती हैं कि वो किस तरह से वियोग में जी रही हैं, तब हनुमान जी से फिरते ही कहते हैं, तुमसे प्रेम राम के दूना। माता जितना प्रेम आप करती हैं उससे कहीं दुगना प्यार राम भगवान को है आपसे। तड़प रहे हैं, आपके प्रेम में मगन है। शरीर से तो ठीक है लेकिन मानसिक स्थिति उनकी बहुत ही अजीब सी है। फूलों से, पत्तों से, खग से, मृग से आपका रास्ता पूछ रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं। उन्हें पता है कि ये लोग जवाब नहीं देंगे, इसके बावजूद भी उनसे भी पूछ लेते हैं कि माता सीता के बारे में देखा है क्या, माता सीता को जानते हो क्या। बहुत देर तक संवाद करते रहे और माता सीता के वियोग के दर्द को उन्होंने कम करा। सीता मन भरोसे तब भयू, माता सीता को पूरा भरोसा हो गया कि हाँ ठीक है। लेकिन माता सीता से बोली और उन्होंने कहा धीरज रखिए, वानरों की सेना के साथ भगवान राम आएंगे और राक्षसों का वध करके ले जाएंगे। माता सीता कहती वानर तुम्हारे जैसे, बहुत सूक्ष्म रूप लेकर के वो गए थे। और सूक्ष्म रूप के चलते माता सीता को थोड़ा सा शक हुआ, ये छोटे छोटे वानर इतने बलशाली राक्षसों का कैसे वध करेंगे। और उन्होंने ये प्रश्न लगा तो हनुमान भगवान ने बहुत बड़ा उतना विशाल आकार करके माता सीता को दिखाया। सभी राक्षसों का वध करने की शक्ति मेरे पास है, मैं अभी सबका वध करके आपको यहाँ से ले जा सकता हूँ, लेकिन मुझे प्रभु का आदेश नहीं है। माता सीता ने भी कहा मैं तो साथ जा भी नहीं सकती क्योंकि हमारे यहाँ पर पुरुष को छुआ नहीं जा सकता। यद्यपि तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हें पुत्र की नज़र से ही देख रही हूँ और पुत्र मान भी रही हूँ, लेकिन मुझे अभी भी अपने स्वामी का आदेश प्राप्त नहीं हुआ कि मैं पुत्रवत तुमसे व्यवहार कर सकूँ। बहरहाल सब होने के बाद माता सीता का पता चल गया, लेकिन हनुमान जी के मन में आया जब यहाँ तक आए हैं और युद्ध करना है तो थोड़ा सा शत्रुओं का बल भी पता कर लें। तो माता सीता से स्वीकृति मांगी। ये बहाना था कि बड़ी वाटिका में फल वल लगे, भूखा भी बहुत हूँ, बहुत दूर से आ रहा हूँ, क्या मैं कुछ फल खा सकता हूँ। माता सीता ने बड़े बड़े राक्षस की रक्षा कर रहे हैं, बड़े बड़े राक्षस रक्षा कर रहे हैं, वो तुमको पकड़ लेंगे। तो हनुमान जी का उनका डर नहीं है माता, उनको तो मैं संभाल लूँगा, आपकी अनुमति मिल जाए तो हम यहाँ से कुछ फल खाएं। अब उन्होंने फल खाना तो उद्देश्य था ही नहीं, उन्होंने अशोक वाटिका को उजाड़ना, बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ के फेंकना शुरू कर दिया। थोड़े से सब पहरेदार आए, उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उन सबको मार दिया। उसके बाद रावण तक खबर पहुंची, रावण ने एक और बड़ा राक्षस भेजा, उसको भी मार दिया। जब उसको भी मार दिया तो रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, हनुमान जी ने उसको भी मार दिया। बाद में मेघनाथ को ये जिम्मेदारी दी गई कि जाओ वानर को पकड़ के लाओ। बहुत देर तक हनुमान जी और मेघनाथ का युद्ध होता रहा, लेकिन उसके बाद मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। और जब ब्रह्मास्त्र चला दिया तो चाहते तो ब्रह्मा जी के अवतार के आशीर्वाद के चलते वो उसको भी मना कर देते, लेकिन ब्रह्मा जी की प्रतिष्ठा को देखते हुए, उनके सम्मान को देखते हुए हाथ जोड़ के खड़े हो गए और तब उसको बांध लिया गया। और इस तरीके से हनुमान जी पहुंचे रावण की राजसभा में। वहां पर उन्होंने बताया राम भगवान कौन है, कितना बड़ा पाप तुम कर रहे हो, कितनी अनीति है और इससे तुम्हारा पूरा राक्षस राज समाप्त हो जाएगा, भगवान ऐसे हैं। जब इतना सब बोलने लगे तो फिर उन्होंने कहा कि इसको सजा दो, इसको दंड दो, मृत्यु दंड देंगे, तुमने मेरे पुत्र की हत्या की है। तो हनुमान जी ने कहा मैंने आत्मरक्षा में हत्या की है, युद्ध हुआ था, मैं दूत हूँ, आपकी सभा में आया हूँ, एक राजा का भेजा हुआ दूत, वो वनवासी राजा कैसे हो गया। लेकिन वो वनवासी हैं लेकिन राजा हैं अयोध्या के, मैं दूत हूँ। विभीषण ने कहा दूत को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता प्रभु, रावण से कहा। और उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से कहा कि ठीक है फिर इसकी पूंछ में आग लगा दो। अब भैया तेल से डूबा हुआ कपड़ा लाया गया और आग लगाने की पूरी तैयारी करनी शुरू कर दी गई। हनुमान जी ने भी विचार किया कोई ना कोई तो बात होगी। उन्होंने अपनी पूंछ को विशाल करना शुरू कर दिया, और तेल और कब में डूबा हुआ कपड़ा आता गया और बांधते गए। उन्होंने खूब विशाल जब शरीर कर दिया और तब तक उन्होंने विशाल किया। लोग कहते हैं लंका का दहन हनुमान जी ने किया था। गोस्वामी तुलसीदास स्पष्ट रूप से कहते हैं उनको अनुमति नहीं थी वहां जाकर के लंका में आग लगाने की। तो गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है
हरि प्रेरित अवसर मरुत चले 49, अट्ठाहस करी गर्जा कपि बाढ़ लगा आकाश, देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई, नगर लोक बिहाला, लपट झपट बहु कोट कराला, तात मातः सुनी पुकारा, ए अवसर को हमें उबारा, हम जो कहे कपि नहीं कोई, वानर रूप धरे सुर कोई, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा, एक नगर निमिष माही, एक विभीषण कर ग्रह नाई, उलट पलट लंका सबडारी, उलट पलट लंका सबडारी, कूद परा पुरी सिंधु मजारी, पूछ बुझाई खोई श्रम धैलक रूप बहुर, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो करजोर। ये सबसे बड़ा कृत्य माना जाता है हनुमान जी के पराक्रम का कि उन्होंने पूरी लंका में आग लगा दी, उलट पलट डाली पूरी की पूरी लंका, एक विभीषण का घर छोड़ करके उसके बाद समुद्र में जाके स्नान किया। लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिए। पूछ बुझाई खोई श्रम धरिलक रूप बहोर, खोई श्रम, ये पहली फुर्सत में उन्होंने आराम किया, सारा काम हो गया, थोड़ा श्रम जो हमने किया उसको खो थोड़ा रेस्ट कर। उसके बाद जब रेस्ट कर लेंगे तो माता सीता के सामने खड़े, मैं लंका से जा रहा हूँ, रघुराई को बताऊंगा जाकर के कि किस तरीके से आप रह रही हैं, और बहुत जल्दी ही प्रभु राम वानर सेना के साथ आके इन राक्षसों का एक बार फिर शंका हुई, सीता ये क्या वाकई तुम लोग राक्षसों का अंत कर पाओगे? तो कहते भगवान राम जो है वो शूर है और ये राक्षसों की सेना अंधकार है, जब सूर्य का उदय होता है तो अंधकार कहीं टिक नहीं पाता, उसका नाश होना ही है। बस आपको कुछ दिन संतुष्टि के साथ प्रभु का इंतजार करना चाहिए। अब ये सब करके वो वापस राम जी के पास गए, राम जी ने गले लगाया, बड़ा प्रेम किया, बड़ा आदर किया, और बार बार जब भगवान राम प्रशंसा कर रहे थे तो उन्होंने बड़े आंस का नाथ न सब तुहार तापर कुछ प्रभु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, मेरा कुछ नहीं है, मेरे पास कोई बाधा आई नहीं, जब आप ही हैं, तो जब आप हैं तो आपके रहते हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। और सो सब तब प्रताप रघुदाई, नाथ न कुछ मोरी प्रभुताई, सब आप ही का किया दिया है, मेरा नहीं किया हुआ है, सबका सब आपके द्वारा किया गया है। नाथ न कुछ मोरी प्रभुताई, इसमें मेरा कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ये कार्य होना था और आपकी कृपा से ही हुआ है। इसके बाद फिर शुरू होती है दोबारा बहुत प्रासंगिक बात, जब पुल बनाने के बाद वापस लंका में जाते हैं, युद्ध चल रहा होता है और एक बार मेघनाथ की शक्ति लगती है और लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। तब लोग पता करते हैं इनका इलाज कैसे करेंगे, वैद्य तो कोई था नहीं, तो पता चला लंका में कोई वैद्य है। रात का समय था, ये गए, सुशील वैद्य सो रहे थे बिस्तर में, जगाएंगे तो 8 हो जाएगी, लोगों को पता चल जाएगी। उन्होंने घर समेत सुषेण वैद्य को उठा करके युद्ध भूमि में ले आया, फिर उनको जगाया। सुषेण वैद्य राजी नहीं हो रहे थे, राजी नहीं हो, तुम शत्रु हो, शत्रु का इलाज करना मेरा राजधर्म नहीं है। तो हनुमान जी ने ही उनको फिर समझाया, हनुमान जी ने उन्हें समझाया कि आपका राजधर्म दूसरा धर्म है, आपका पहला वैद्य धर्म है। अगर कोई बीमार पड़ा है तो वैद्य धर्म का पालन करते हुए आपको सबसे पहले उसका इलाज करना चाहिए। तो सुषेण वैद्य ने कहा संभव नहीं है, जो जड़ी बूटी चाहिए वो हिमालय में है, विंध्याचल पर्वत में जड़ी बूटी लगी है, रात भर से में आ जाएगी तो उसका इलाज हो पाएगा, सुबह हो गई तो फिर समस्या आनी शुरू हो जाएगी। हनुमान जी का गो मैं लाता हूँ, सुबह होने से पहले आ जाएगी। और फिर भाई साहब वायु तेज से चलना शुरू हुए, इन्होंने वायु तेज से चले। रावण को पता चल गया कि हनुमान जी जड़ी बूटी लेने जा रहे हैं, तो कालनेमी नाम के राक्षस से कहा जाओ व्यवधान करो। कालनेमी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, प्रभु वो हमें मार डालेंगे, या तो वो मार डालेंगे नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, रावण बोले। तो कालनेमी को लगा कि रावण के हाथ से मरने से अच्छा हनुमान जी, कालनेमी बीच में एक जगह पे कुटिया बना करके ऋषि तपस्वियों की तरह रहने लगा और हनुमान जी का वेट करने लगा। हनुमान जी जब वहाँ से निकले तो उन्होंने देखा कुटी है, प्यास लगने लगी थी, वो नीचे उतरे, कुटिया के पास पहुँचे, साधु को प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि थोड़ा सा जल चाहिए। कालनेमी ने कहा कमंडल में रखा है, पी लो। उन्होंने कहा इतने से जल में मेरा कुछ नहीं है, मुझे कोई जलाशय बताइए, मेरी प्यास बड़ी है। तो उन्होंने जलाशय का पता बताया। हनुमान जी ने अपनी थकान को कम करने के लिए उस जलाशय में डुबकी भी लगाई कि थोड़ा सा ताज़ा हो जाएंगे। तब तक उनका पैर एक मकड़ी ने पकड़ लिया उसी जलाशय में। हनुमान जी ने उस मकड़ी का मुंह फाड़ दिया। जब फाड़ा तो उस मकड़ी से एक अप्सरा उत्पन्न हुई और उसने हनुमान जी से हाथ जोड़ के कहा कि मुझे एक श्राप के अंतर्गत मकड़ी बनना था और आप ही मेरी मुक्ति का मार्ग थे। आपने आकर के मुझे श्राप से मुक्त किया है, इसके लिए मैं आपको ऋणी हूँ। और मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ।
और उन्होंने कहा क्या कि ये ऋषि नहीं है, ये रावण द्वारा भेजा गया कालनेमी राक्षस है जो चाहता है कि आपके मार्ग में व्यवधान करे। इसलिए कृपया इसकी बातों में ना आए, नहीं तो आप अपने कार्य को संपूर्ण नहीं कर पाएंगे। हनुमान जी ने कालनेमी का वध किया, वापस पहुंचे पर्वत। वहाँ वो औषधि खोज नहीं पा रहे थे, समय निकलता जा रहा था, सूर्योदय का समय हो रहा था। तो ऐसा नहीं कि वहाँ जाकर के लौट के आके अपने अधिकारी से ये कह रहे हैं साहब हम औषधि पहचान नहीं पाए। पूरा का पूरा पर्वत ही उठाया और लंका तक उठा करके सुबह से पहले ले आए। सुषेण वैद्य ने उसको पहचाना, उस औषधि को लिया और उसके बाद लक्ष्मण जी को खिलाई, तब उनको जाकर के होश आया। इस तरीके से लक्ष्मण जी को प्राण देने वाले कौन हैं? प्राण देने वाले, उनका जीवन रक्षक कौन है? हनुमान जी हैं। राम जी का वियोग हरने वाले कौन हैं? हनुमान जी हैं। सेना में नए उत्साह का संचार करने वाले कौन हैं? हनुमान जी हैं। ये हनुमान जी के बहुत अलग अलग स्वरूप हैं, अलग अलग प्रकरण हैं जिसमें उनकी महत्ता बराबर दिखाई जाती है। जब पूरा युद्ध समाप्त हो गया तो राम भगवान ने भरत जी को वो दिया था वादा कि हम जैसे ही 14 वर्ष पूरे होंगे तो हम आ जाएंगे। भरत जी ने कहा था कि अगर आप 14 वर्ष पूर्ण होते होते आप नहीं आए तो मैं आत्मदाह कर दूंगा। युद्ध समाप्त हो रहा था और 14वां दिन था। तो राम जी ने फिर हनुमान से कहा तुम द्रुत गति से जाओ और भरत से कहो एक दिन का देरी हो रही है, एक दिन की देरी हो रही है, लेकिन वो वापस आ रहे हैं, बहुत दूर है इसलिए आने में समय लग रहा है। भरत को जाकर के अग्निदाह से रोको। हनुमान जी वहाँ पहुँचे तो बिल्कुल तैयारी कर चुके थे भरत जी, लकड़ी उकड़ी व्यवस्था हो चुकी थी, बैठने वाले थे। तब हनुमान जी ने कहा मैं राम भक्त, राम दूत, आप परिचित हैं। परिचय पहले हो चुका था भरत का, और ये बोला कि कल तक प्रभु आ जाएंगे, कृपया आत्मदाह ना करें। तो इस तरीके से भरत के प्राणों की रक्षा करने वाले भी कौन हैं? हनुमान जी हैं। आज हनुमान जी पर यहाँ तक। अगला वीडियो बनाएंगे भगवान राम के प्रति हनुमान जी की कितनी भक्ति है, कितना प्रेम है, अनन्य प्रेम का उदाहरण है हनुमान जी श्री राम के साथ। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सनातन विचारधारा का प्रचार करने के लिए सभी समूहों में मेरा आपसे विनय है, निवेदन है कि इसे शेयर कीजिए। जय सनातन धर्म।